खरूज उसका 12 बाब और वर्स नंबर 12। इसलिए कि मैं उस रात मुल्क मिस्र में से होकर गुजरूंगा और इंसान और हैवान और सब पैलोठों को जो मुल्क मिस्र में है मारूंगा और मिस्र के सब देवताओं को भी जिंदा कर दूंगा, को भी सजा दूंगा, मैं खुदावंद हूं। अच्छा, आगे देखिए क्या लिखा है वर्स नंबर 13 में, और जिन घरों में तुम हो उन पर वो खून तुम्हारी तरफ से निशान ठहरेगा और मैं उस खून को देखकर तुमको छोड़ता जाऊंगा, और जब मैं मिस्रियों को मारूंगा तो वो बात तुम्हारे पास भटकने की भी नहीं कि तुमको हलाक करे। अब एक चीज जो हम देखते हैं खुदावंद के कलाम में हमें मिलता है कि जिंदगी जो है वो खून में है। देयर इज लाइफ इन द ब्लड। जब किसी का ब्लड, जिसे कहना चाहिए यहाँ तक ब्लीड करना इवेंचुअली होता है, अगर उस ब्लड को स्टॉप ना किया जाए ब्लीडिंग से, द पर्सन इज गोना डाई, वो बच नहीं सकता, बिकॉज लाइफ इज इन द ब्लड। ये खुदा के कलाम में भी हमें इसके बारे में मिलता है। इसराइली कौम के बारे में हम देखें तो 430 साल से ये कैद में थे और अब खुदाबंद ने इनको रिहाई दी। लेकिन हम देखते हैं कि जब जोसेफ वहां गया था, रिमेंबर जोसेफ जब गया था और उसको कैसे बादशाह बनाया गया था, वह जब तक जोसेफ बरसरे इक्तिदार था, और याद है जोसेफ का जो खानदान था उसका बाप 70 लोग आए थे, रिमेंबर दैट, देयर वाज क्लोज टू 70 पीपल, दे ऑल केम। सो जब तक वो बादशाह रहा था, जब तक वो लीडर रहा था, और जब तक फिरौन जो जोसेफ को जानता था वो बरसरे इक्तिदार रहा था, इसराइली लोगों को बाइबल में लिखा है किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ और वो बढ़ते चले गए, उनकी आबादी बढ़ती चली गई। लेकिन उसके बाद जब दूसरा लीडर आया और जब जोसेफ की डेथ हो गई, सब इसराइल को तो रिप्रेजेंट करने वाला कोई भी नहीं था, बट द फेरो इज देयर, फिरौन तो वहां पर है। बट आई वांट यू टू थिंक अबाउट दिस, जोसेफ जो है, अगर हम जोसेफ की बात करें, खुदावंद का डिजाइन था उसके लिए कि वो ये इस लीडरशिप में आएगा। We can say that when a leader is called by God, when a leader is prepared by God, and when a leader is sent by God, something's going to happen. मिस ना करें इस थॉट। जब एक लीडर को खुदा ने बुलाहट दी है, खुदावंद ने बुलाहट, I mean there's a real calling, खुदावंद ने उसको तैयार किया, I mean there's a real preparation. I mean आप देखो जोसेफ की प्रिपरेशन क्या बताएं, मुझे आसान थी? Was it easy? It was very difficult training. I mean ट्रेनिंग के लिए उसको जेल में जाना पड़ा, ट्रेनिंग के लिए उस पर इल्जाम लगाया गया, ट्रेनिंग के लिए उसको कितनी देर उसके भाई उसके खिलाफ हो गए। I mean so many things, lots of things, but that was his preparation. खुदा की तरफ से बुलाहट थी, खुदा की तरफ से प्रिपरेशन थी, और खुदा ने उसको महल तक पहुंचाया था। It was all from God. और जब तक वो बरसरे इक्तिदार रहा, there was peace there. Something to think about, even though इसका मैसेज से कोई लिंक नहीं है, but something to think about. जब तक वो बरसरे इक्तिदार था, there was peace there. लेकिन जब वो चला गया, things were not the same. फिर चीजें, इसलिए जिसे कहना चाहिए ना, जब तक खुदावंद की मर्जी ना हो, किसी को अपनी तरफ से कदम नहीं उठाना चाहिए। मैं और आप ऐसे मुल्क में रह रहे हैं, हर दूसरा बंदा तो पादरी बन जाता है, जिसको ना तो कईयों के पास तो खुदा की निजात भी नहीं होती, कईयों को खुदा की तरफ से कोई बुलाहट नहीं होती, कईयों की प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती, बट येट वो पादरी बने फिर। नो वंडर व्हाई रूहानी एतबार से हमारा मुल्क जो है एक मेस में, we're in a mess, बिकॉज जो खुदा का डिजाइन किया हुआ प्लान है उसको तो कोई फॉलो नहीं कर रहा। No one wants to follow it. जब तक जोसेफ बरसरे इक्तिदार था, there was peace there. But when he left, the peace was gone. It was no longer there. अब फिरौन ने देखा कि इसराइलियों की आबादी बहुत बढ़ गई है। I mean, he saw that. ये तो हमारे से भी ज्यादा नंबर में हो गए, और अब अगर
یہ ایسے ہی بڑھتے رہے تو یہ تو ہم پر حاوی ہو جائیں گے. That's what he's seeing. Realize this. 430 سال کے قریب ہو گئے. So now what he started to do, well, اب ہمیں کچھ کرنا چاہیے اس کے لیے. تو اس نے کیا کیا کہ ان کے کام بڑھا دو, ان کی ذمہ داریاں بڑھا دو, ان کو بزی رکھو. مصر کو اکثر کمپیئر کس سے کیا جاتا ہے؟ دنیا کے سسٹم سے کمپیئر کیا جاتا ہے بائبل میں. دنیا کا جو سسٹم آج بھی پتہ ہے کیا کرتا ہے؟ خداوند کے لوگوں کو بزی رکھتا ہے. 12 14 گھنٹے کام کرواؤ ان سے, بس ہمارا ہی کام کریں گے, دنیا کا ہی کام کریں گے. گھر میں جائیں بس گھر کا ہی کام کریں, اور خداوند کی کلیسیا کے لیے ٹائم نہیں ہے. That's what they were doing. Let's keep them busy. یہ قربانی کے لیے نہیں جا سکتے. یہی کہتا تھا نا فرعون. They can't go there. آپ نے کئی دفعہ آف اگر مانگتے نہیں آف نہیں, ہمارے کاروبار کا بنے گا کیا؟ That's what the world system is. یہ ہے دنیا کا سسٹم, آج بھی بدلا نہیں ہے. مصر بھی ایسا ہی تھا. That's how it was. اب جو نیا فرعون آیا اس نے یہ دیکھا کہ یہ تو ہمارے لیے خطرناک ہے, اس نے ان پر ظلم کیا. ریممبر پہلے وہ اسٹرا ان کو بنا بنایا مل جاتا تھا اینٹیں بنانے کے لیے. اب اس نے کہا ویل ایسا کرو اسٹرا بھی خود بنائے. دے ہیو ٹو گیدر اٹ, جس کا مطلب کیا تھا؟ ان کا کام ڈبل ہو گیا. ان کا کام ڈبل ہو گیا. یہ دنیا کا جو سسٹم ڈیزائن کیا گیا ہے نا, آپ کو اتنا بزی رکھنے کے لیے کیا گیا ہے, آپ کے کام کو بڑھانے کے لیے کیا, تاکہ خدا کے لیے, خدا کے کام کے لیے, خدا کے لوگوں کے پاس وقت نہ ہو. اٹس ڈیزائن فار دیٹ. اٹس ناٹ ڈیزائن. دنیا کا سسٹم ڈیزائن ہی نہیں کیا گیا کہ آپ کو خدا کے قریب لے کے جائے. اٹس ڈیزائن ٹو ٹیک یو اوے فرام گاڈ. دیٹس ہاؤ اٹس ڈیزائن. ویل اسرائیلی لوگوں نے پتہ ہے کیا کیا؟ کلام میں ملتے ہیں خداوند کے آگے دعا کرنا شروع. آئی مین دے پرے. انہوں نے خدا سے دعا کرنا شروع کہ خداوند ان کو اس سسٹم سے نکالے. وہ گاڈ پریپیئرڈ. خداوند نے کیا کرنا شروع کیا؟ موسیس کو تیار کرنا شروع کیا. God started to prepare Moses. موسیس کی تیاری میں یاد ہے کتنا ٹائم لگ گیا تھا؟ 40 years of preparation in the wilderness. بیابان میں موسیس کی 40 سال کی ٹریننگ ہوئی تھی. That's long training. بڑی لمبی ٹریننگ ہے. That's what God. خداوند کو پتا تھا اس بندے کو 40 سال کی ٹریننگ کی ضرورت ہے, پھر یہ ریڈی ہوگا جانے کے لیے وہاں. By the time he goes to Egypt, he's 80 years old. وہ کوئی جوان لڑکا نہیں ہے جو گیا. He's an older man now. But let me tell you something. خداوند نے جس کو استعمال کرنا ہے نا, کسی ایج میں بھی کرنا ہے. Isn't that good? کبھی نہ آپ سوچو ویل میں تو اب پتہ نہیں کیا ہو گیا, شاید میری God can still use you. جس کو خدا نے استعمال, he is going to use them. He used Moses after all that preparation. Well, اب وہ موسیس جاتا ہے فرعون کے پاس. فرعون نے کہا نہیں, ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اسرائیلی لوگ جائیں. پھر یاد ہے آپ کو خدا نے فرق بلائیں, فرق پلیگز آئیں. Now we are here today talking about the last plague. خداوند نے کہا تھا اس کے بعد اب وہ تمہیں جانے دے گا. اس میں پتہ ہے کیا کرنا تھا ان کو؟ ایک برے کو لینا تھا, اس کو ذبح کرنا تھا, اس کے خون کے گھر کی چوکٹوں پہ اور گھر کے دروازے کے اوپر لگانا تھا. اور خدا نے کہا تھا, ابھی جو میں نے ورس آپ کے سامنے پڑھی تھی, ایکسوڈس چیپٹر 12 اینڈ ورس نمبر 12, کہ میں اس رات کو ملک مصر سے ہو کر گزروں گا. کس رات کو؟ جس رات کو لوگوں نے یہ خون لگایا ہوگا دروازے کی چوکٹوں پر. دروازے لکھے کیا لکھے؟ گزروں گا اور انسان اور حیوان کے سب پہلوٹوں کو جو ملک مصر میں ہے ماروں گا, اور مصر کے سب دیوتاؤں کو بھی سزا دوں گا. He's finally gonna destroy it. یعنی کہ جس ملک مصر میں جس گھر میں پہلوٹا بچہ ہوگا انسان کا اور پہلوٹا جانور کا ہوگا, ان کو خدا نے کہا میں مار دوں گا. نیکسٹ ورس میں خدا کو پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ جس کے گھر کے چوکٹوں پر اور دروازے پر یہ خون لگا ہوگا میں وہاں سے گزر جاؤں گا, یعنی کہ ان کو نقصان نہیں ہوگا. سو یہ وہ سینیریو ہے جس کو میں اور آپ دیکھ رہے ہیں. That's severe judgment. اچھا اب آپ اس کو دیکھیں ورس نمبر چیپٹر نمبر 12 اور ورس نمبر 29 کو دیکھیں.
और आधी रात को खुदावंद ने मुल्क मिस्र के सब पैलोठों को, फिरौन जो अपने तख्त पर बैठा था उसके पैलोठे से लेकर वो कैदी जो कैद खाना में था उसके पैलोठे तक, बल्कि चौपायों के पैलोठों को सबको हलाक कर दिया। गॉड डिड इट, खुदावंद ने ऐसा किया, खुदावंद ने ऐसा किया। सो अब हम ये जो खुदावंद ने वाकया किया था इसमें से कुछ लेसन्स हैं जो हम देखेंगे, जो हम गौर करेंगे। नंबर वन, लेसन नंबर वन जो हम देखेंगे, ये जो वाकया हम देखते हैं मिस्र में, ना सिर्फ इस वाक्य की बात करें पर ओवरऑल हम देखेंगे। नंबर वन, जो पहली तस्वीर हमें नजर आती है वो पता है किस चीज की तस्वीर नजर आती है? कैद की तस्वीर हमें नजर आती है। दैट्स द लेसन वन, वी आर सीइंग अ पिक्चर ऑफ बॉन्डेज। जब हम इजिप्ट को देखते हैं ना, मिस्र को देखते हैं, तो हमें पता है क्या नजर आती है? कैद की एक तस्वीर नजर आती है, लोग कैद में है। आइए हम देखें इसका पहला बाब, लेट्स लुक एट इट। खरूज उसका पहला बाब और देखिए इसकी 13 है। फिर पहला बाब और उसकी 13 आयत में यहाँ पे यूं लिखा है, और मिस्रियों ने बनी इसराइल की तरफ से, और मिस्रियों ने बनी इसराइल पर तशद्दुद करके उनसे काम कराया और उन्होंने उनसे सख्त मेहनत से गारा और ईंट बनवा कर और खेत में हर किस्म की खिदमत लेकर, देखिए क्या लिखा है, उनकी जिंदगी तल्ख की। उनकी सब खिदमतें जो उनसे कराते थे तशद्दुद की थी। ये मिस्र का जो सिस्टम था ना, मिस्र का जो डिजाइन था, गवर्नमेंट थी, जो भी उनके प्लानिंग थी, ये था कि इन पर तशद्दुद करके, इन पर जुल्म करके इनसे मेहनत का काम करवाना। दे वर इन बॉन्डेज, वो कैद में थे। आइए देखिए अब तीसरे बाब और उसकी 7 आयत को आप चैप्टर नंबर 3 एट वर्स नंबर 7। और खुदावंद ने कहा कि मैं अपने लोगों की तकलीफ जो मिस्र में है खूब देखी। अब खुदावंद देख रहे हैं। याद रखिए जब कोई किसी के साथ ज्यादती करता है ना तो खुदावंद देखते हैं। हम जो खुदावंद के लोग हैं ना, हमें कभी किसी के साथ ज्यादती नहीं करनी चाहिए, किसी पर जुल्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि याद रखिए खुदावंद देखते हैं, ही सीज इट। खूब देखिए उनकी फरियाद जो बिगाड़ लेने वालों के सबब से है सुनी, और मैं उनके दुखों को जानता हूं, और मैं उतरा हूं कि उनको मिस्रियों के हाथ से छुड़ाऊं और उस मुल्क से निकाल कर उनको एक अच्छे और वसी मुल्क में जहां दूध और शहद बहता है, यानी कनानियों और हत्तियों और अमूरियों और फर्जियों और हुइयों और यबूसियों के मुल्क में पहुंचा दूं। सो खुदावंद कह रहे हैं, मैंने उनकी तकलीफ को, मैंने उनके तशद्दुद को, मैं उनके जुल्म को देखा है और मैं अब उनको रिहाई दूंगा। पर इट्स अ पिक्चर ऑफ मिस्र की अगर हम बात करें तो ये पता है किस चीज की पिक्चर है, किस चीज की तस्वीर है? कैद की है। ये जो दुनिया में मैं और आप रहते हैं ना, इस दुनिया ने पता है हमें क्या किया हुआ है? गुनाह की कैद में रखा हुआ है। इट्स अ पिक्चर ऑफ सिन। आइए देखिए रोमियो का खत उसका 5वां बाब, रोमियो का खत उसका 5वां बाब और उसकी 12 आयत। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, बस जिस तरह एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के सबब से मौत आई और यूं मौत सब आदमियों में फैल गई, इसलिए कि सब ने गुनाह किया। तो जिस दुनिया में मैं और आप रह रहे हैं ना, इस दुनिया में पता है हमें क्या कर दिया है? गुनाह में कैद कर दिया। सब ने कलाम में लिखा है गुनाह किया, और कलाम में ये भी लिखा है गुनाह की मजदूरी मौत है। कोई भी हम में ये से ये नहीं कह सकता वेल मैं इतना बुरा नहीं हूं, फलाना ज्यादा बुरा है। कलाम में लिखा है सब ने गुनाह किया। तो एक चीज तस्वीर जो हमें नजर आती है कैद की नजर आती है मिस्र में। एक और चीज इस वाक्य में हमें तस्वीर नजर आती है और वो एक बर्रे की, एक बर्रे की। आइए देखिए खरूज उसका 12 बाब, बर्रे के बारे में हमें क्या तस्वीर नजर आती है? आइए देखिए इसको, खरूज उसका 12 बाब और उसकी 3 आयत से हम देखना शुरू करेंगे। बस इसराइलियों की सारी जमात से ये कह है कि इसी महीने के 10वें दिन हर शख्स अपने आबाई खानदान के मुताबिक घर पीछे एक बर्रा ले, और अगर किसी के घराने में बर्रे को खाने के लिए आदमी कम हो तो वो और उसका हमसाया जो उसके घर के बराबर रहता हो, दोनों मिलकर नफरी के शुमार के मुताबिक एक बर्रा ले।
तुम हर एक आदमी के खाने की मिकदार के मुताबिक बर्रे का हिसाब लगाना। तुम्हारा बर्रा बेऐब और यकसाला नर हो, और ऐसा बच्चा या भेड़ों में से चुन लेना, बकरियों में से चुन लेना या बकरियों में से। सो खुदावन कह रहे हैं कि जिस बर्रे को उन्होंने चुनना है उसको बेऐब होना है। ऐसा नहीं है कि वो जाए किसी को भी चुन ले, जिसको उन्होंने चुनना है उसको बेऐब होना है। क्योंकि वो पता है किस चीज की निशानदही थी, वो खुदावंद यीशु मसीह की निशानदही। ये किस चीज की निशानदही थी? खुदा के बर्रे की निशानदही। याद है जब जॉन द बैप्टिस्ट ने मसीह को चलते हुए देखा तो जॉन द बैप्टिस्ट ने क्या कहा? देखो खुदा का बर्रा आए जो दुनिया के गुनाह उठा ले जाता है। क्योंकि जॉन द बैप्टिस्ट को पता था कि जितने भी दूसरे बर्रे हैं ना, इन्होंने दुनिया के गुनाह को उठा के नहीं लेके जा सकते। वो सिर्फ गुनाह को क्या कर सकते हैं? वक्ती तौर पे कवर कर सकते हैं, एंड दैट्स इट। लेकिन उसको पता था ये जो खुदा का बर्रा है ना, ये दुनिया के सारे गुनाहों को हमेशा के लिए ले लेगा। सो वी सी अ पिक्चर ऑफ द लैम्ब मिस्र में हमें जो नजर आता है। फिर एक और चीज हम देखते हैं, एक और तस्वीर इस वाक्य में नजर आती है, हमारी बचत की तस्वीर। हमारी बचत की तस्वीर। जिस किसी के घर पर ये खून लगेगा वो बच जाएगा। खून ने क्या कर दिया? बचा दिया। आई वॉन्ट यू टू इमेजिन दिस। दो छोटे लड़के हैं मिस्र में, और वो देख रहे हैं, जैसे इब्रानी लड़का है, वो देख रहा है उसके बाप ने क्या किया है, खून को लेके घर की चौखटों पर लगाया। मे बी ही डजंट फुली अंडरस्टैंड। जस्ट इमेजिन, वो देख रहा है कि मेरे डैड आज ये खून क्यों लगा रहे हैं। He must have asked. और उसके बाप ने ऑब्वियसली उसको बताया ही होगा फिर, well इसलिए कि हमारी बचत हो जाए। क्योंकि खुदावंद ने कहा है, क्योंकि याद है मोसेस को जब डायरेक्शंस मिले थे, मोसेस ने आके सारे इस्राएलियों को बताए थे और इस्राएल लोगों को बताए थे। well anyways, so he's telling his son, well इसलिए कि खुदा ने कहा है कि जिसके घर पर ये नहीं होगा ना, उसका पहलौठा मर जाएगा। बेटा भी हो चाहे उसका, या उसका चाहे जानवर भी हो, उसके पहलौठे ने मर जाने। सो सोचे जरा, लड़के आपस में बात कर रहे हो, अपने मिस्री फ्रेंड को बता रहे हैं, मिस्री में लड़का अपने घर गया, वह ऐसे ऐसे मैंने सुना है कि इस्राएली लोग ऐसा कर रहे हैं, वो अपने घरों की चौक। कैन यू इमेजिन व्हाट ही मस्ट, उसका रिएक्शन क्या? हाँ ये तो है बिद्दती लोग। आपने जब खुदावंद के लिए स्टैंड लेते हो तो लोग आपके अपने रिश्तेदार क्या करते हैं? इनको क्या कहा, भाई आपको क्या मिल जाना ये करने से? हाँ तुम जा रहे हो उस बिद्दती चर्च जा रहे हो। दे हैड नो आइडिया, जिसको आज ये कह रहे हैं ना, आज ये वाकई हो जाना है। लेट मी टेल यू समथिंग, जब आप बाइबल को वाकई फॉलो करोगे ना, जो खुदा के कलाम में लिखे हैं वो पूरा होना ही होना। इट्स गोना हैपन। लोग जो मर्जी आपको नाम दे दे, इट्स गोना हैपन। तो खुदावंद ने क्या कहा था कि जहां खून होगा, where there's blood, I'll pass over it. उनको कोई नुकसान नहीं होगा। मसीह ने जो खून मेरे और आपके लिए बहा दिया ना, उससे किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। इंसान आज भी क्या करते हैं, क्यों ना मैं डुबकी ले लूं एक, तो शायद मैं उससे बच जाऊं। नो, ये तो मसीह का खून है जो बचा सकता है। क्यों ना मैं चर्च की मेंबरशिप ले लूं तो इससे मेरी बचत हो जाएगी। नो, मसीह के खून से बचत होगी। क्यों ना हम जिसे कहना चाहिए गरीबों की मदद करें या चर्च पे ऑफरिंग्स दें। नहीं, ये सारी चीजें हो सकता है सही हो, लेकिन इससे आपकी बचत नहीं होगी। बचत पता है किससे है? जो मसीह ने खून बहाया है, सिर्फ और सिर्फ उससे है। मैं अगर अच्छी जिंदगी गुजारूं, मेरे अच्छे काम हो, नहीं, बचत उससे नहीं है। कलाम में लिखा है, याद है फरिश्ते को कहा गया, जहां पे ये खून लगा होगा वहां पे बचत हो जाएगी। आप है सुपर। हमारी जो प्रोटेक्शन है ना, वो सिर्फ मसीह के खून की वजह से, और कोई प्रोटेक्शन नहीं। देयर इज नॉट। फिर एक और चीज हम देखेंगे, एंड दैट्स द लास्ट थिंग, ये आखिरी चीज है। एक और तस्वीर हम देखेंगे मिस्र में जो हमें नजर आती है, और वो एक फैसले की है। आपको पता है उस रात इस्राएली लोगों को एक फैसला करना। फैसला पता है क्या करना? जो मोसेस ने कहा है
जो खुदा ने कहा है मोसेस को, क्या हमने खुदा की बात को मानना है या नहीं? क्या हमने इस बर्रे को ज़बह करके इसका खून वाकई घर की चौखटों पर लगाना है? ये अब फैसला उनको करना। आपको पता है, अपने गुनाहों से तौबा करने का और मसीह को अपना निजात देने वाला कबूल करने का फैसला पता है किसको करना है? सिर्फ और सिर्फ आपको करना है। ये चर्च आपके लिए नहीं कर सकता, ये फैसला आपको खुद करना है। जिसने उस रात ये फैसला कर लिया था ना, उसका घर बच गया था, उसका घर बच गया था। अगर आप ये फैसला कर लेते ना मसीह को अपना निजात देने वाला कबूल करने का, तो कलाम के मुताबिक पता है आप खुदा की कसम से बच जाओ। मैं किसी को बचा नहीं सकता, ये चर्च किसी को बचा नहीं सकता, यहाँ पे बपतिस्मा लेने से कोई बच नहीं सकता, लेकिन जो मसीह ने सलीब पे मेरे और आपके लिए किया, उसकी बदौलत, उस पर ईमान लाने से, अपने गुनाहों का इकरार खुदावन के आगे करने से नजात को आप पा सकते हैं, हमेशा की जिंदगी को पा सकते हैं। और उस दिन जिसने ये फैसला किया था, उसका पहलौठा बच गया, ना सिर्फ उसके अपने औलाद में से बल्कि उसकी जानवरों में से। कलाम में पता है क्या मिलता है? खुदा ने हर किसी को हर जगह क्या हुक्म दिया कि वो तौबा करे, उसकी फायदा है। मसीह ने पता है बड़ी सफाई से कहा था कि जब तक कि कोई तौबा नहीं करेगा वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। मसीह ने निकोदेमुस को बड़ी सफाई से कहा था कि जब तक कि तू नए सिरे से पैदा ना हो खुदा की बादशाही को तू देख नहीं सकता। आज आपके पास ये पैदाइश है या नहीं? आज आपके पास ये पैदाइश है? आपको पता है एक मसीही घराने में तो मैं भी पैदा हुआ था, खुदा को तो मैं भी मानता था, मैं बाइबल पढ़ने के खिलाफ तो नहीं था, फर्क डिनोमिनेशन के फर्क चर्चेस में तो मैं भी जाता था, लेकिन मसीह के साथ कोई रिश्ता नहीं था, सिर्फ एक नाम का मसीह था। लेकिन एक दिन खुदावन के कलाम में से खुदावन के बंदे ने, मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो बंदा था कौन, मुझे ये जरूर पता है कि जो कलाम उसने दिया था उस कलाम ने आके यहां पर चोट लगाई कि वो गुनाहगार तो मैं हूं, जिसकी खातिर मसीह ने जान दी, जिसकी खातिर मसीह ने अपना, वो तो मैं हूं वो गुनाहगार। और खुदावंद ने ये शर्फ अता किया कि मैं उसको अपने गुनाहों का इकरार करके तौबा करके मसीह को अपना निजात देने वाला। और पता है क्या रिश्ता उसके बाद स्टार्ट हुआ खुदा के साथ, उससे पहले नहीं था। हर किसी को फैसला करना है, जब खुदावंद दिल को हिलाते हैं, दिल को मलामत करते हैं। अब ये फैसला हम सबको करना है। जब मूसा ने आके इस्राएली कौम को बताया था ना, आज रात जिसके घर ये खून नहीं लगा होगा उसका पहलौठा, उसके जानवर का पहलौठा बच जाएगा, लेकिन जिसके घर लगा होगा वो बच जाएगा। जो कोई मसीह पर ईमान ले आता है ना, वो हमेशा की जिंदगी को वाकई पा लेगा।